पुस्तक का नाम गुरु नानक देव, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। नीच और दलितों को अपनाने वाले गुरु नानक। गुरु नानक के संबंध में एक बहुत मशहूर किस्सा यह है कि जब वे हरिद्वार में हर की पौड़ी पर स्नान करने गए तो उन्होंने देखा कि अनेक व्यक्ति पूर्व की तरफ मुंह करके सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं। यह देखकर नानक जी ने अपना मुंह पश्चिम की तरफ कर लिया और उसी तरफ लोटा में जल भरकर डालने लगे। लोगों ने समझा यह साधु दिशा का ज्ञान न होने से उल्टी तरफ जल दे रहा है, इसलिए कहने लगे, साधु बाबा, पूर्व तो इधर है, आप पश्चिम में जल क्यों दे रहे हैं? नानक जी ने पूछा, आप लोग पूर्व में जल क्यों देते हैं? किसी ने बताया कि हम तो सूर्य भगवान तथा अपने पितरों को जल दे रहे हैं। नानक बोले, मेरा गांव पश्चिम की तरफ है और वहीं पर मेरे खेत हैं, इसलिए मैं इसी तरफ मुख करके अपने खेतों में जल दे रहा हूँ। लोग उनकी नासमझी पर हंसने लगे। वाह, इतनी दूर से आप अपने खेतों को सींचना चाहते हैं? नानक बोले, भाइयों, अगर आपका दिया हुआ जल आकाश में करोड़ों मील दूर स्थित सूर्य और पृथ्वीलोक में पहुंच सकता है तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा दिया हुआ जल भी मेरे खेतों में पहुंच जाएगा, क्योंकि वे तो यहाँ से 200 कोस से भी कम है। सूर्य को जल देने वालों को अपनी गलती कुछ अनुभव तो हुई, पर परंपरा को इतने सहज में कौन तोड़ सकता है। दूसरी घटना, लोग यह बतलाते हैं कि जब गुरु नानक पश्चिमी देशों की सैर करते करते मक्का जा पहुंचे तो रात के समय एक मस्जिद में सो गए। जानकर या अनजान में उनके पैर उस दिशा में हो गए जिधर मुसलमानों का पवित्र काबा था। यह देखकर किसी मुल्ला ने उनको डांट कर कहा, तू तो बड़ा काफी जान पड़ता है, जो खुदा की तरफ पैर करके सो रहा है। नानक जी ने बड़ी नम्रता से कहा, मुल्ला साहब, मैं परदेशी बुढ़ा आदमी हूँ, इसलिए दिशा का ज्ञान न होने से ऐसी भूल कर बैठा। अब आप ही मेहरबानी करके मेरे पैरों को उस दिशा में कर दें जिधर खुदा का घर न हो। नानक के इन मर्म वचनों को सुनकर मुल्ला बड़े चक्कर में पड़ गया, क्योंकि संसार में कौन सी दिशा और ऐसा स्थान है जहां ईश्वर न हो। वह सिर नीचा करके वहां से चला गया। ये दोनों घटनाएं बतलाती हैं कि नानक उन पहुंचे हुए संतों में से थे जो केवल सत्य के सम्मुख ही नतमस्तक होते हैं। उन्होंने धर्म और परमात्मा के वास्तविक तत्व को समझ लिया था और वे किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को स्वीकार करने को तैयार न थे। यद्यपि वे हिंदू परिवार में उत्पन्न हुए थे और आजन्म घर से उनका संबंध बना रहा, पर वे खुले विचारों के थे। उनको हिंदुओं और मुसलमानों में जो दोष दिखाई दिए उनका निर्भयता पूर्वक वर्णन किया। वे बहुसंख्यक देवी देवताओं को मानना लाभदायक नहीं मानते थे, वरन वेद के एको हम बहुश्यामे सिद्धांत के मानने वाले थे। उन्होंने इस संबंध में कहा है, एक दूजी भऊ लख होय लख 20, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। अर्थात वह एक ही भगवान 1 से 2 हो जाता है, 2 से लाख, लाख से 20 लाख और फिर अरबों और खरबों हो जाता है, पर अंत में एक जगदीश ही सत्य है। मक्का की यात्रा के समय जब मुसलमानों ने उनसे भगवान के स्वरूप के संबंध में प्रश्न किया, तब भी उन्होंने ऐसा ही उत्तर दिया, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजे कौन भले को मंदे। अर्थात सबसे पहले परमात्मा ने एक प्रकाश उत्पन्न किया और फिर उसी प्रकाश से संसार के सब पदार्थ उत्पन्न हुए। इस दृष्टि से सब कोई एक ही परमात्मा के बंदे हैं, उनमें किसी को छोटा कहना व्यर्थ है। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि भगवान का पूरा रहस्य तो वह स्वयं ही जानता है, दूसरा कोई ठीक ठीक उसका वर्णन नहीं कर सकता। तुम्हारी स्तुति तुमते हुई, नानक अवर न जानसी कोई। जन्म और बाल्यकाल। गुरु नानक का जन्म लाहौर के पास तलवंडी गांव में सन 1466 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता कालूराम पटवारी का सामान्य गृहस्थ थे, एक सामान्य गृहस्थ थे और सरकारी कार्य के सिवाय कुछ खेती बाड़ी भी करते थे। नानक के जन्म और बाल्यकाल की कई चमत्कारी कथाएं प्रसिद्ध हैं।
जैसे गर्भ से बाहर आते ही वे अन्य बालकों की तरह रोने के बजाय हंसने लगे थे। और जंगल में सोते हुए एक सर्प ने उनको धूप से बचाने के लिए अपना फन फैलाकर छाया कर दी थी। हम इन बातों को अधिक महत्व नहीं देते, क्योंकि हमारी दृष्टि में इन चमत्कारों की अपेक्षा वे सिद्धांत कहीं उच्च हैं, जिनका प्रचार उन्होंने अपने जीवन काल में किया और करोड़ों व्यक्तियों को एक ऊंचा और व्यावहारिक जीवन मार्ग दिखाया। कुछ भी हो, नानक जी की जीवन साखियों के आधार पर उनका जो वृत्तांत ज्ञात होता है, उससे यही जान पड़ता है कि वे एक विशेष संस्कारी व्यक्ति थे, जिनको अन्य बालकों के समान खेलने कूदने का शौक न होकर भगवान तथा आध्यात्मिक विषयों की ही अधिक रुचि रहती थी। श्री रामकृष्ण परमहंस की तरह वे पढ़े लिखे तो बहुत सामान्य ही थे, पर उनका आंतरिक ज्ञान छोटी अवस्था से ही प्रकट होने लग गया था। जब एक पंडित ने उनको अक्षराभ्यास आरंभ कराया, तभी उन्होंने ये कहा था कि ये क ख ग आदि केवल अक्षर नहीं है, वरन इनमें परमात्मा की एकता तथा उसके स्वरूप का रहस्य समाया हुआ है। इसी प्रकार जब किसी मौलवी ने फारसी अरबी पढ़ाने की चेष्टा की और इस्लाम की खूबियां समझाई, तब उनको भी ऐसा ही उत्तर दिया। वास्तव में उनका ध्यान पुस्तकों की तरफ बहुत कम जाता था। अधिकांश में वे भजन, चिंतन, ध्यान की तरफ ही आकृष्ट रहते थे। उसी छोटी आयु में चाहे जब पास वाले जंगल में चले जाते और वहां के एकांत वातावरण में प्रभु का ध्यान करते रहते। कहा जाता है कि उस जंगल में कभी कभी उनकी भेंट ऐसे महात्माओं से हो जाती थी जो उनको आध्यात्मिक रहस्य समझाते थे और इस मार्ग में आगे बढ़ने का उपदेश देते थे। जब ये 9 वर्ष के हो गए तो पिता ने एक पंडित को बुलाकर कुल की परंपरा के अनुसार इनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। उस समय जनेऊ धारण करते समय उन्होंने पंडित से जो कुछ कहा, उसका सारांश आशादीवार पुस्तक में इस प्रकार दिया है। दया कपाह संतोष सुत जतगंडी सतबट्ट एह जनेऊ जिय का है ता डांडे धत्त न एह टूटे न मल लगे न एह जले न जाई धन्य सुमाणस नानक जो गल चले पाई। अर्थात दया को कपास बनाकर संतोष रूपी सूत काते, उस सूत को सत्य रूपी लपेट चढ़ाकर संयम से संस्कार कर उसे पहने। पंडित जी, मैं तो ऐसा जनेऊ पहनना चाहता हूँ जो न टूटे न मैला हो, न जले न किसी अन्य प्रकार से नष्ट हो। जिसने इस रहस्य को जान लिया है वही इस संसार में धन्य है। जब नानक जी का भजन भाव बहुत बढ़ गया, यहाँ तक कि उनको प्रायः खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता था, तब उनके माता पिता को चिंता हुई। उन्होंने समझा कि पुत्र को कोई रोग हो गया है, इसीलिए उन्होंने एक वैद्य जी से इसकी परीक्षा करके दवा देने को कहा। वैद्य जब नाड़ी देखने लगा तो नानक जी ने इस आशय का वचन कहा। वैद्य बुलाया वैदगी पकड़ ढटोले बाँ, भोला वैद्य न जानई करक कलेजे माँ। अर्थात मेरा इलाज करने के लिए वैद्य बुलाया है और वह मेरा हाथ पकड़ करके जांच कर रहा है, पर भोला वैद्य यह नहीं जानता कि पीड़ा तो हृदय में है। गुरु नानक का सच्चा दृष्टिकोण। इस प्रकार बाल्यावस्था से ही इनमें सत्य, अहिंसा, संयम आदि सद्गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते थे और सांसारिक प्रपंचों से बहुत दूर रहते थे। पर साथ ही इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता यह थी कि अन्य साधु महात्माओं की तरह न तो इन्होंने संसार को छोड़ा और न उसकी निंदा की। वर्तमान भारतीय समाज में बड़े महात्मा का लक्षण यही समझ लिया गया है कि घर गृहस्थी को त्याग कर समाज से दूर वन या पर्वत में जा बैठे और संसार से कोई मतलब न रखे। पर यह विचार किसी प्रकार प्रशंसनीय या अनुकरणीय नहीं कहा जा सकता। मनुष्य को जो कुछ गुण या शक्ति प्राप्त होती है, उसका श्रेय मुख्यतः समाज को ही होता है। बिना समाज की सहायता तथा सहयोग के न तो कोई जीवित रह सकता है और न ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अगर मनुष्य शास्त्रों और ग्रंथों द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है तो वे भी समाज की देन है, और यदि विद्वान तथा ज्ञानियों के सत्संग से उन्नति करता है तो वे भी समाज के ही अंग हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की सामर्थ्य या शक्ति प्राप्त करके एकांत में जा बैठना और उसका उपयोग समाज के हित के लिए न करना स्पष्टतः अपने कर्तव्य पालन से विमुख होना ही है। नानक जी ने अपनी वाणियों में इस तथ्य को अनेक स्थानों पर स्पष्ट किया है।
जोगन खीथा जोगन डंडे, जोगन भस्म चढ़ाइए, जोगन मुदी मुंड मुड़ाइए, जोगन सिंगी वाइए, अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति तो पाइए। अर्थात भगवा कपड़ा पहन लेने, दंड धारण कर लेने, भस्म लपेट लेने, मुंड मुड़ा लेने, शंख बजाने से योग नहीं हो सकता। ये सब योग के बाह्य उपकरण हैं। सच्चा योग तो वह है जब मनुष्य माया के संपर्क में रहकर भी उससे अलग अप्रभावित रह सके। घर बार छोड़ के सुनसान वन में जा बैठने से योगी की निर्लिप्तता का कोई प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि जब किसी प्रकार की प्रलोभन की सामग्री ही सम्मुख न हो तब त्यागी और संयमी रह सकने का अधिक महत्व नहीं माना जा सकता। इस संबंध में परमहंस देव श्री रामकृष्ण का उदाहरण बड़ा प्रभावशाली है। जब वे 23 वर्ष के थे तब माता पिता के कहने से उन्होंने एक छोटी कन्या से विवाह कर लिया। बाल्यावस्था में ही वह प्रायः अपने माता पिता के यहाँ ही रहती थी, पर जब वह 18 वर्ष की हुई और उन्होंने अनेक लोगों को यह कहते सुना कि रामकृष्ण तो पागल हो गए हैं, तो वह घर से कलकत्ता चली आई और परमहंस जी के साथ दक्षिणेश्वर के बगीचे में ही रहने लगी। वह पत्नी की तरह ही उनके साथ सोती थी, पर परमहंस देव जी के मन में एक दिन भी काम विकार उत्पन्न न हुआ। परमहंस देव का स्वर्गवास हो जाने पर जब कुछ शिष्य उनका अनुकरण करने की चर्चा कर रहे थे तो स्वामी विवेकानंद ने उनसे कहा, तुम गुरु जी का अनुकरण क्या कर सकोगे? न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। अरे ऐसा कौन है जो नवयुवती पत्नी के साथ वर्षों तक सैया पर शयन करता रहे और फिर भी काम विकार से बचा रहे? यह सांसारिक मनोवृत्ति रखने वाले साधकों के पास की बात नहीं है। यही बात गुरु नानक की नारी संबंधी उक्तियों से प्रकट होती है। भारतीय संतों में से अधिकांश ने नारी की निंदा ही की है और उसको परमार्थ का विरोधी और नरक का द्वार बतलाया है। कबीर जैसे स्वतंत्र चिंतक ने भी कामिनी, काली नागिनी, तीनों लोग मझारी कहकर उसे सर्पणी की समान बताया है। यह भी कहा है कि नारी सेती नेह बुद्धि विवेक सब ही हारे, अर्थात नारी का संपर्क बुद्धि विवेक को नष्ट करने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जैसे महान भक्त ने भी कहा है, सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कह नारी बसंता, जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीष्म सोखई सब वारी। इस प्रकार उन्होंने स्त्री को पुरुष के धर्म कर्म आध्यात्मिक साधन को नष्ट करने वाली बतलाया है। मध्यकाल की यह विपरीत परंपरा अभी भी चली आ रही है और अधिकांश साधु संत कहलाने वाले स्त्री को संसार का बंधन बतलाकर अपमानित और अलांछित ही करते रहते हैं। उस घोर नारी निंदक युग में रहते हुए भी गुरु नानक ने नारी के संबंध में इस प्रकार की बात कभी नहीं कही, वरन जगह जगह उसके महत्व को स्वीकार ही किया है। सौ क्यों मंदा आखिए जिस जन मेरा जान, अर्थात उस नारी को किस लिए बुरा कहा जा सकता है जो बड़े बड़े राजाओं महान पुरुषों को जन्म देती है। आगे चलकर भी उन्होंने मिष्ट भाषणी, सदैव पति का ध्यान रखने वाली, विनम्रतापूर्वक व्यवहार करने वाली सुहागिन स्त्री को धन्य बतलाया है। उन्होंने कहीं भी योग और वैराग्य के नाम पर स्त्री पुरुषों को गृहस्थ धर्म छोड़ने का उपदेश नहीं दिया है, वरन प्रत्येक व्यक्ति को कर्मवीर और उद्योगी बनने की प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा है कि आदर्श व्यक्ति वही है जो परिश्रम करके धन उपार्जन करता है और फिर उसे जरूरतमंदों की सहायता में खर्च करता है। खाल खाय किछु हथौं देहि, नानक राह पिछात ही सेई। इसीलिए 18 वर्ष की आयु में जब परिवार वालों ने आग्रह किया तो उन्होंने विवाह कर लिया, पर फिर भी उनका आध्यात्मिक जीवन ज्यों का त्यों रहा। वे प्रायः कई कई दिन तक साधु संतों की संगत में रहकर घर भी नहीं जाते थे। इससे उनकी पत्नी को दुख होता था। यह देखकर एक दिन उनकी बड़ी बहन नानकी ने उनको बड़े प्रेम से समझाया कि भाई, अब तुम घर गृहस्थी वाले हो गए हो, इससे तुम्हें अब घर पर ही रहना चाहिए और वंश की वृद्धि करके बहू को संतोष देना चाहिए। नानक जी इस बात को मानकर घर पर रहने लगे और कुछ वर्षों में
उनके 2 पुत्र श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद्र हुए। इनमें से श्री चंद्र ने सिख धर्म के उदासी संप्रदाय की स्थापना की और लक्ष्मी चंद्र ने घर की व्यवस्था को संभाल कर समृद्धि को बढ़ाया। अपने पिता के मरने पर नानक जी ने पूर्वजों की सब संपत्ति दोनों पुत्रों में बांट दी और स्वयं सांसारिक प्रपंच से दूर ही बने रहे। यही बात और भी संतों के संबंध में देखने में आती है। तुकाराम ने पिता की सब संपत्ति किसी न किसी प्रकार दूसरों को दे डाली, जिससे उन्हें बहुत वर्षों तक आर्थिक कष्ट और कठिनाइयां सहन करनी पड़ी। अन्य महापुरुषों के संबंध में भी प्रायः यही देखने में आता है कि उनको जब कोई व्यवसाय करना पड़ा तो उसमें असफलता ही मिली। वास्तव में ऐसे लोगों का लक्ष्य संसारी लोगों से भिन्न ही रहता है, इसलिए या तो और लोग उनको ठग लेते हैं या वे स्वयं ठगे जाते हैं। इसलिए नानक के पिता ने उनको जिस किसी काम में लगाना चाहा, उसी में कोई न कोई अड़चन उपस्थित हो गई। जब उसने उनको खेत की रखवाली करने को कहा तो उन्होंने स्वयं ही यह कहकर पक्षियों को खाने के लिए बुला लिया कि राम दी चिड़िया राम दा खेत, छक्को चिड़ियों भर भर पेट। बात तो सच्ची थी और यही सच्चे प्राकृतिक साम्यवाद का सिद्धांत भी है। प्रकृति ने संसार में जो कुछ भी उत्पन्न किया है वह बिना किसी भेदभाव के सब प्राणियों के उपयोग के लिए ही है। पर इस सीधी साधी सच्चाई को मनुष्य स्वीकार कब करता है? वह तो प्रत्येक स्थान में दीवारें खड़ी करता, फाटक लगाता और ताला बंद करता है। इसलिए अगर देखने वालों को उनका यह कार्य मूर्खतापूर्ण जान पड़ा हो तो इसमें आश्चर्य की क्या बात हो सकती है। अतएव पिता ने उन्हें खेतों पर जाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद कुछ रुपया देकर व्यापार करने को भेजा तो उन्होंने सब रुपया भूखे लोगों को खिला दिया, क्योंकि उनकी दृष्टि में सबसे लाभदायक व्यापार यही था। पर पिता तो इस मूर्खता पर इतना रुष्ट हुए कि उन्होंने नानक जी की अच्छी तरह पिटाई की। यह देखकर बहन नानकी ने उनका भार अपने ऊपर लिया और अपने ससुराल ले जाकर स्थानीय नवाब के मोदी खाने में नौकर करा दिया। पर वहां भी नानक जी का निराला स्वभाव कायम रहा। वे दीन दुखी और साधु संतों की सहायता के लिए सदा प्रस्तुत रहते थे और उनके घर पर सदा व्रत पता लगा रहता था। यह देखकर कुछ लोगों ने नवाब को सूचित किया कि नानक मोदी खाने को लुटाए दे रहा है। पर जब किसी अधिकारी द्वारा जांच की गई तब सौभाग्य से या दैवी कृपा से हिसाब ठीक निकला। इस पर नवाब को शर्मिंदा भी हुआ और नानक जी से नौकरी करने को कहता रहा। पर अब इन्होंने सांसारिक झंझट मोल लेना व्यर्थ समझा और गृह त्याग कर भटकती हुई मानवता को सत्य मार्ग का संदेश देने के लिए निकल पड़े। गुरु नानक की जीवनी का यह अंश महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम से बिल्कुल मिलता हुआ है। उन्होंने संसार में जितने व्यापार किए सब में अपने परोपकारी पर मनोवृत्ति के कारण घाटा ही उठाना पड़ा। उनके घर में लेन देन का कार्य होता था, लेने को तो सब तैयार थे पर चुकाने को कोई न था। इसलिए अंत में उनका दिवाला ही निकल गया। और भी छोटे मोटे अनेक रोजगार किए पर सब जगह न कोई सहायता मांगने वाला आ पहुंचा और उनकी समस्त जमा पूंजी परोपकार में ही लगती चली गई। तुकाराम के माता पिता तो छोटी अवस्था में ही गुजर गए थे, पर उनकी पत्नी जोरदार स्वभाव की थी और वह ऐसे कार्यों के लिए डांटती फटकती थी, पर वे अपना सुधार न कर सके। अंत में उन्होंने कर्जदारों द्वारा लिए सब सक्के पुर्जे और हिसाब किताब के कागज नदी में बहा दिए और सदा के लिए रोजगार धंधे से छुट्टी पा ली। गुरु नानक का भारत भ्रमण। नानक जी लगभग 30 वर्ष की आयु में सांसारिक बंधन से मुक्त होकर भटकती हुई मानवता को सत्य मार्ग का उपदेश देने निकल पड़े। उनका साथ दिया मर्दाना नामक एक मुसलमान मिरासी ने, जो उनके भजन गाते समय रवा बजाता था। इन दोनों ने मिलकर ऐसा समा बन जाता था कि राह चलते हुए मुग्ध होकर सुनने लग जाते थे। एक तो हृदय से निकलते हुए सच्चे उपदेश और वे भी ऐसे आकर्षक रूप में रचे गए, बस नानक जी जहाँ गए वहीं बहुसंख्यक व्यक्ति उनके भक्त और अनुयायी बनते चले गए। नानक जी का वैराग्य दुनिया को दिखाने वाला न था कि जटा तिलक माला आदि लगाकर किसी मंदिर में बैठ जाते या किसी गुफा में बैठकर योगाभ्यास करने लगते। वे साधु हो जाने पर भी जनमानस में ही रहे और उनके सुख दुख में भाग लेकर उनका सा ही जीवन बिताते रहे। वे जानते थे कि बहुत सा बाह्य आडंबर बनाकर
बड़े महात्मा या सिद्ध के नाम जब प्रसिद्ध हो जाए तो उससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। सामान्य जनता चाहे उनको बहुत ऊंचा अथवा अलौकिक समझने लगे, पर तो भी वह उनका अनुकरण करने को तैयार नहीं हो सकती। इसके बजाय जब मनुष्य सब लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है तो लोग धीरे धीरे उसके जीवन से स्वयं ही सच्चाई की शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं और उसके उपदेशों पर अमल करने को भी तैयार हो जाते हैं। गुरु नानक ने देश और विदेशों की जितनी व्यापक यात्राएं की थीं, उतनी अन्य किसी संत ने नहीं की। उन्होंने 15 वर्ष तक भारतवर्ष की चारों दिशाओं में सभी प्रमुख स्थानों की यात्राएं की और अंत में अफगानिस्तान, ईरान, अरब और इराक तक हुआ है। इससे उनको भारतीय समाज की गहरी जानकारी पैदा हो गई। जिन देशों के आक्रमण भारत पर हो रहे थे, उनकी सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति को भी उन्होंने समझ लिया। फिर इसी अनुभव के आधार पर वे सिख समुदाय का ऐसा संगठन कर सके जो समय अनुकूल था। हिंदुओं में घुसे हुए जिन दोषों ने समाज को अस्त व्यस्त और निर्बल बना रखा था, जैसे अछूत प्रथा, हजारों प्रकार की जातियां, हजारों ही प्रकार के देवी देवता, दान के नाम पर निकम्मे लोगों का पालन, अनगिनती हानिकारक रस्म रिवाजें तथा रूढ़ियां, परस्पर विरोधी धर्म ग्रंथों, संप्रदायों तथा पूजा उपासना पद्धतियों की भरमार आदि, इन सबको उन्होंने दूर हटा दिया। साथ ही एक ईश्वरवाद को इतनी स्पष्ट रूप में अपनाया कि कुछ लोगों को इस्लाम में जो विशेषता जान पड़ती थी उसकी भी पूर्ति हो गई। इस प्रकार गुरु नानक ने एक ऐसे सुसंगठित, सुदृढ़ और परस्पर में समता तथा भाईचारे का भाव रखने वाले पंथ की नींव डाली, जिसने हिंदू समाज के सम्मुख उद्धार का प्रभावशाली उदाहरण उपस्थित कर दिया। उन्होंने स्वयं इन सब सिद्धांतों का पालन किया और अपने संगठन के सब नियम इतने सरल और सर्वोपयोगी बनाए कि उनका अनुसरण कर सकना किसी के लिए कठिन न जान पड़े। आगे चलकर जब मुसलमानों का दौरात्म्य बढ़ा और औरंगजेब ने विशेष रूप से हिंदू धर्म को ध्वस्त करके इस्लाम को सर्वव्यापी बनाने की चेष्टा की, तो दशम गुरु गोविंद सिंह जी ने उसे सैनिक समुदाय के रूप में परिवर्तित कर दिया और उसने इस्लाम की बढ़ती हुई सर्वग्रासी लहर को रोकने में एक बहुत मजबूत बांध का काम किया। इसका भी श्री नानक देव जी ही संगठन करके बो गए थे।